नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। क्या लगता है 9 दिसंबर 2025 के लिए? आज है वेडनेसडे, कल है थर्सडे। सबसे पहले मैं आपके सामने निकालता हूं सेंसेक्स का चार्ट, जो है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या नजर आता है? इस हफ्ते में 3 दिन में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में थोड़ा अपर रीजन पे सेलिंग प्रेशर आया। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये दो जो बार में मार्क करने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये जो बार है ना, लाल वाला, इसको अब तक खाया नहीं है। नीचे आया रेड, 2 बार ऊपर बने, लेकिन पूरा नहीं खाया, मतलब साइन ऑफ वीकनेस। थोड़ी और गिरावट आती है 2 दिन में तो थोड़ी और गिरावट मिल सकती है, पॉसिबल आते दिनों में। ये रहा वीकली चार्ट। अब देखते हैं डेली चार्ट क्या लगता है। डेली चार्ट में भी जो बार बना हुआ है आज, इसको पहले हटा देता हूं। इसको पहले मैं हटा देता हूं। कहां गया ये वाला, इसको हटा देता हूं। अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है, देखिए विक, लॉन्ग विक सेलिंग प्रेशर है। लेकिन जो क्रूशियल सपोर्ट हमने मार्क किया था 81,700 का, 81,700 अब तक टूटा नहीं है। मतलब टूट सकता है, अगर टूटेगा तो कहां तक आएगा? 81,000 पॉसिबल है, 81,200 पॉसिबल है। तो यहां पर हमने बताया था 80,700 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। अब मैं इसको हटा देता हूं और यहां लगा देता हूं, और ये है करीब 81,000, तो इसको 81,000 कर देता हूं। मैं 81,000 कर देता हूं। 81,000 आ गया इधर। पॉसिबल है ये 81,000 तक स्लाइड होने की संभावना है। अभी देखिए वैसे क्या होता है। फिलहाल क्लियरिटी नहीं मिसिंग है। इसको अभी 80,000 तो क्रूशियल सपोर्ट लॉन्ग का है, लेकिन ये अपमूव में 2 बार हुए हैं जिसमें एक सेलिंग प्रेशर है, तो वीकनेस है, अभी तक अपेरेंट है, दिखाई दे रही है। ये भी डेली का बार हो गया खत्म। अब देखते हैं इंट्राडे बार 125 मिनट। इसमें जो मुझे नजर आता है ना, मैं आपको बता देता हूं। ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस था, हमने मार्क किया था। ये देखिए वहीं पर आके अटका है। मार्क तो पहले किया था, आज एक्सटेंड किया है। और क्या लगता है, हमने कहा था 81,700 टू 82,000 ये एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, और वहीं पर जाके अटका है। अब 81,700 जो लो है, इस बार का लो है, क्रूशियल लो है, यहां पर जो मार्क किया है। अगर वो टूटेगा ना, फिर ये रेजिस्टेंस जोन जो हमने मार्क किया आरजेड, 1 मिनट, यहां तक आ सकता है, स्लाइड होने की संभावना है। अभी हम इसको 80,150 को रख देते हैं, यहां पर कुछ टर्न नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, अपर रीजन्स में सेलिंग है। 81,700 टूटा तो लोअर लेवल आ सकते हैं, वो करीब 81,200 के, और इसको मैं लगा देता हूं 81,200 कर देता हूं। 81,200 ये नया लेवल आ गया। क्या हो गया भाई? हाँ, 81,200 आ गया, हो गया ना। अब इसको हम भूल जाते हैं और देखते हैं यहां पर सेंसेक्स का इंट्राडे चार्ट है तो वीक। ये देखिए गिरावट, क्लियर कट गिरावट है। और एक बताता हूं, आगे ये जोन है। क्या होता है इसका मतलब? ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल अगर टूटा तो गिरावट आएगी। कितनी आएगी बताता हूं, कितनी आएगी। जितनी ये है ना, उतनी, इसको मैं क्लोन कर देता हूं, उतनी गिरावट आ सकती है जब भी टूटेगा। और वो मेरे ख्याल से है यहां तक, यहां वाला। ये अभी मैंने मार्क नहीं, है पहले ही मार्क किया हुआ 81,000 का। तो 81,000 गिरने की संभावना है अगर ये लेवल टूटा तो, वो है 81,700, यहां पर मार्क किया मैंने। अब इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर कट। इससे ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन कहां मिलेगा? इससे अच्छा सीखने को आपको कहां मिलेगा? कभी सोचा आपने? और ये मैं सिखा रहा हूं फ्री आपको रोज, और क्या चाहिए। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का जो चार्ट है, ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट, इसको उड़ा देते हैं। ये अप स्लांटिंग लाइन था, ऊपर नहीं गया, साइन ऑफ वीकनेस। क्रूशियल सपोर्ट है 24,400। अगर वो टूटा ना
तो गिरावट आएगी। कहाँ तक आएगी मार्क करके बताता हूँ, यहाँ तक आ सकती है। यस 22,000, ये 23,000 पॉसिबल है। अब देखते हैं टूटता है कि, लेकिन उसको टाइम है। ये 2 हफ्ते में अपमूव में कुछ खास मजा नहीं है, तो हम इसको भूल जाते हैं। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या लगता है, डेली चार्ट में अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है। ये देखिए क्लियर कट सेलिंग प्रेशर। ये जो 25,000 का जो जोन है, अगर ये टूटा ना तो फिर 24,600 भी आ सकता है, 24,600 भी आ सकता है। यस पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। ये देखिए रेसिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से जो बायस है ना डाउन साइड होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। वीकनेस की पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट क्या नजर आता है, इसमें क्लियर कट जो नजर आता है ना, मैं आपको मार्क करके बताता हूं, वो है रिवर्स कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये जो पैटर्न बना है, ये 3 बार जो बना हुआ है ना, रेड ग्रीन बार, सैंडविच पैटर्न है। इसमें वीकनेस है। पॉसिबल है क्या लो लेवल आए, कहां तक, ये 24,800 तक पॉसिबल है। या मार्क कर दे, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। यस इसी रेसिस्टेंस जोन था पहले, अब ये रेसिस्टेंस जोन नहीं कहूंगा, नो ट्रेड जोन कहता हूं इसको, NTZ नो ट्रेड जोन। ये रहेगा सही नो ट्रेड जोन, ये सही नाम है। वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। जब तक ये ऊपर पार नहीं करता 25,200, तब तक कुछ नहीं होना है। यस कुछ नहीं होना है, मतलब स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं, वीकनेस ही वीकनेस दिखेगी, तो उसको मैं भूल जाता हूं। अब देखते हैं इंट्राडे चार्ट 15 मिनट का क्या लगता है। ये हमने मार्क किया था उस समय 25,000 का, ये तो थोड़ा नीचे होना चाहिए 25,000। ये 25,000 का हो गया लेवल, ये हमने पहले ही मार्क किया था यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ पर है, अगर यहाँ से वो टूटा ना, ये जितना ये टूटा ना, इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ, क्लोन, उतनी गिरावट आ सकती है नीचे, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना लो टॉप्स के, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। टूटेगा तो यहाँ तक आ सकती है, गैप डाउन मिला तो हालत खराब। उसके बाद क्या होगा, ये हमने मार्क किया, आज नहीं किया पहले का, ये यहाँ तक आने की संभावना है, और मेरे ख्याल से वो है 24,800 या 750। तो ये 24,750 का करके 24,800 भी कर देता हूँ, बस ये पॉसिबिलिटी है। इधर यहाँ पर रख देता हूँ मैं, बस है तो वीक, लेकिन जब तक ये 25,200 पार नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब इसको भी बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है ना, ये वीक है, वीक। ये चार्ट मैं निकाल देता हूँ इसको, ये लो, ये चार्ट जो है ना ये वीक चार्ट है। ये जो बार बना हुआ है ना इस हफ्ते का, भले 3 दिन हुआ है, 2 दिन बाकी है, लेकिन है वीक। और 55,500 मैं कह सकता था हमेशा ये क्रूशल सपोर्ट था, और वो टूटेगा तो 54,330 भी पॉसिबल है। लेकिन ये बार जो बना हुआ है ना, ये वीक बार है, तो इसको मैं भूल जाता हूँ, इतना बोलूँगा खाली वीक है बस। अब रहा डेली बार, क्या लगता है डेली के बार में, क्या लगता है मेरे को, क्या करूँ। डेली बार में नहीं वीकनेस लग जाती है, नहीं स्ट्रेंथ नजर आती है। ये है नो ट्रेड जोन, ये है नो ट्रेड जोन 55,900। इसको मैं मार्क लेता हूं यहाँ पर, नो ट्रेड जोन NTZ। क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्लगिशनेस है, स्लगिशनेस है, बस थोड़ा कॉशन रहेगा बैंक निफ्टी में, इतना क्लैरिटी नहीं है। 55,900 टूटा तो गिरावट आएगी, लेकिन ये ट्रेड जोन नहीं है इसमें, तो इसको मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। अब देखते हैं इंट्राडे 125 मिनट्स बाद में क्या होता है। जब देखता हूँ तो यहाँ पर ये नो ट्रेड जोन है 56,000 का, जो पहले ही मार्क किया है हमने, लेकिन लिखा नहीं है नो ट्रेड जोन, तो अभी लिख लेता हूँ NTZ नो ट्रेड जोन, इसको यहाँ आते हैं।
अब अगर टूटा तो 55,100 पॉसिबल है, ये डाउन मूव है, इसको इतना रख देते हैं तो वीक। और लास्ट के 15 मिनट चार्ट देखते हैं इसमें क्या लगता है। ये तो कल डिलीट करना चाहिए था मुझे, किया भी था, पता नहीं आया क्यों वापस, क्या लगता है। इसे मार्किंग करके बता देता हूँ। ये मार्किंग ये है, ये मार्किंग ये है वीक। ये मार्किंग बताता हूँ, अगर ये टूटा इसको क्लोन कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ लगाता हूँ, अगर टूटा तो यहाँ तक नीचे आएगा। वो कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। ओहो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये तो पहले मार्किंग है हमारी यहाँ पर 52,000 55,200, ये स्लाइड होने की संभावना है। ये तो पहले से मार्किंग थी, अब इसको ज़रूरत नहीं है। 55,500 की भी ज़रूरत नहीं, पड़ा रहे कल यूज़ करने के लिए, लेकिन है तो वीक। जब तक ये ऊपर से नहीं जाता 56,200 लिख देता हूँ, 56,200 56,200 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कुछ नहीं होना है तो वीक। तो फिलहाल नजरिया जो है ना वीकनेस का है, अब तक तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। हमको क्या करना है, यही पॉइंट सिर्फ मार्क करने और कुछ नहीं, और इसके हिसाब से ट्रेड करने। अगर आपको पॉइंट्स ध्यान में नहीं आए तो लिख लीजिए, वापस एक बार देख लीजिए, फिर एक बार लिख लीजिए, पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।